जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। तो आज हम यह दंतुरित मुस्कान चैप्टर का नाम है क्या? यह दंतुरित मुस्कान। तो यही कविता का एमसीक्यू करवाने के लिए जा रहे हैं, जो कि जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह दंतुरित मुस्कान है, उनका कवि का नाम है क्या? नागार्जुन। क्या नाम है? नागार्जुन। तो नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? पारस उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में, बंगाल के महिषादल में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, या दरभंगा जिले के सठलखा गांव में, जो कि बिहार में है। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? हिंदी पाठशाला में, उर्दू पाठशाला में, संस्कृत पाठशाला में, या बांग्ला पाठशाला में? उनका जो शुरुआत की शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई थी। नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए? इलाहाबाद तथा बनारस, कानपुर या बनारस तथा कोलकाता, दिल्ली तथा इलाहाबाद। तो बनारस और कोलकाता गए थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका किस वर्ष गए? उन्होंने 1936 में श्रीलंका गए और वापस कब आए थे? 1938 में, यानी 2 साल बाद आए थे, अपने देश लौटे थे। कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 में वापस स्वदेश लौटे? हम अभी जस्ट बताएं कितने वर्षों बाद? 2 साल बाद अपने देश लौटे। नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? उनका स्वभाव घुमक्कड़ी तथा अक्खड़ का थे। नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? नागार्जुन रचनावली नाम से प्रकाशित हुआ। नागार्जुन रचनावली के कुल कितने खंड हैं? उनके 7 खंड हैं। किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली तथा हिंदी, या मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? वेदनाथ मिश्र, वेदनाथ द्विवेदी, यात्री, या बाबा? मैथिली भाषा में नागार्जुन यात्री नाम से प्रसिद्ध है। नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचना की है? हिंदी तथा मैथिली, संस्कृत, बांग्ला, उपयुक्त सभी, ये सभी भाषाओं में रचना की है। नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है? आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। उनका उपनाम से आधुनिक कबीर। नागार्जुन की मृत्यु कब हुई? 1938 में, 1963 में, 1998 में उनका मृत्यु हुई। और जन्म कब हुई थी? 1911 में। यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है? नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य को बताया गया है।
खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? थकान से, धूल से, मिट्टी से, बाल से? धूल से भर जाता है। धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान है? कमल के फूल के समान है। कवि का मन किसकी भांति नीरस और ढूंढ हो गया? महुए के भांति हो गया। सूखी डाली की भांति, बांस और बबूल के भांति, मुरझाए पौधों की भांति? बांस और बबूल के भांति। कविता में किस रस का समावेश है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, वात्सल्य रस? ये वात्सल्य रस का समावेश है। कवि किससे आकर्षित होता है? शिशु की मुस्कान से आकर्षित होता है। बच्चों की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल देगी? रोगी में, पंछी में, कमजोर में या मृतक में? उस कविता में लिखा गया है कि दंतुरित मुस्कान यानी बच्चों का जो मुस्कान है किसमें जान डाल देती है? एक मृतक में जान डाल देती है। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? वृद्ध की, युवक की, बच्चे की या उल्टी की? ये बच्चे की दंतुरित मुस्कान कहा है। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? जलजात खिल रहे थे। क्या हुआ आदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी मां ना माध्यम बनी होती, आज मैं ना सकता देख? किस कविता का भाग है? यह दंतुरित मुस्कान का यह भाग है। मतलब इसका अर्थ है, कवि बोल रहे हैं कि अगर आज तुम्हारी मां ना होती तो आज ना सकता देख। अगर तुम्हारी मां माध्यम नहीं बनी रहती तो तुम्हें आज देख भी नहीं सकते। तुम्हारी माँ के थ्रू से ही तुम्हें देख पा रहे हैं। तो यह कौन सा भाग का कविता है? यह दंतुरित मुस्कान का है। किसे छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे? हवा को। दंतुरित मुस्कान को शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे। अनिमेष देखना का अर्थ है रुक रुक कर देखना, कभी कभी देखना, लगातार देखना। अनिमेष का मतलब है लगातार देखना। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? बच्चे की माँ बनती है। कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा है? बच्चे को, बच्चे की माता को, स्वयं को, लोगों को? वो स्वयं को कहा है। किसकी अंगुलियां बच्चे के मधुपर्क कराती रही? कवि की, माता की, बहन की, डॉक्टर की? अंगुलियां बच्चे की मधुपर्क कौन कराती है? माता की। प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हुई है? बच्चे की माँ से, बच्चे के पिता से, बच्चे के भाई से या स्वयं के बच्चे से? स्वयं के बच्चे से। कवि को क्या छवि मान लगती है? धूप, छाया, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की माँ? बच्चे की मुस्कान छविमान लगती है। फसल कविता में कवि का क्या नाम है? उस कविता का भी नाम कविता का कवि का नाम है नागार्जुन। तो ये था आपका एमसीक्यू। तो दोस्तों आज हमने एमसीक्यू विस्तार से समझाएं। तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक यानी अगला चैप्टर जो कि छाया मत छूना। थैंक यू।